अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की मीठे की रेसिपी, जो कि है गाजर की खीर की। और ये मैं आपको बताऊँगी कि 8 किलो दूध की कितनी गाजर की खीर तैयार होती है और आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी है ये गाजर की खीर की। आप इस रेसिपी से ये गाजर की खीर रेडी कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी, बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा। हम यहाँ 8 किलो गाजर की खीर रेडी कर रहे हैं, और आपने अगर इसको कम में रेडी करना हो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, तो आप इसी के हिसाब से अपनी हर क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी मेन रेसिपी की तरफ। हमने ले लिए 1.5 किलो गाजर, जिसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको छील लिया है, और इसके बाद हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। ये हम 8 किलो दूध के हिसाब से रेसिपी रेडी कर रहे हैं, जिसमें 1.5 किलो गाजर जाएगी। आप अगर इससे कम या ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसकी गाजर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा उसी हिसाब से। ये देखिए जी, इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से छील कर इसको वॉश करना है, उसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। ये देखिए जी, हम इसको कद्दूकश कर रहे हैं, और सारी गाजरों को हम कद्दूकश करने के बाद फिर आपको बताएंगे कि जी कि हमारा कुकिंग का प्रोसीजर इसका क्या होगा। ये देखिए जी, गाजरें हमारी सारी कद्दूकश हो चुकी हैं। 1.5 किलो गाजरें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अब हम इसके कुकिंग के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। 8 किलो दूध के हिसाब से हमने 8 ही छोटी इलायचियाँ ली हैं। अगर आप दूध कम ले रहे हैं तो जितने किलो दूध होगा उसके हिसाब से आप एक एक इलायची डाल लीजिएगा, या ज़्यादा होगा तो एक एक इलायची ज़्यादा कर लीजिएगा। तो हमने 8 अदद ले ली हैं इसमें इलायची। ये देखिए हमारी गाजरें कद्दूकश हुई हुई हैं, जो कि 1.5 किलो हैं। और इसके अलावा इसमें क्या क्या जाएगा वो भी सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये चावल हैं हमारे पास 1 गिलास चावलों को हमने तकरीबन 3 से 4 घंटा पहले भिगो कर रखा था। और उसको भिगोने की वजह से ये देखें, अब आप इसको अगर क्रश करते हैं तो ये आराम से टूट जाते हैं। आपने चावलों को ग्राइंड करके नहीं डालना। खीर में जब हम चावल ग्राइंड करके डालते हैं तो उसका बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आप चावलों को इस तरह से मैश कर डालते हैं, आप इस तरह से इसको मैश कर लीजिए। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो आप इसको हाथ से इजीली दोनों हाथों से रब करेंगे तो ये आपके चावल आराम से क्रश हो जाएंगे। और इस तरह से आप चावलों को खीर में ऐड कीजिएगा। आपने इसको 3 से 4 घंटा पहले भिगो देना है अच्छे से, ताकि ये आराम से टूट सकें। ये देखिए जी, लकड़ी के चूल्हे पे हम ये रेसिपी रेडी कर रहे हैं अपनी खीर की। मैं अपनी मामा की तरफ हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जब कुछ ज़्यादा बनता है तो वो इस तरह से लकड़ी के चूल्हे पर रेडी किया जाता है। तो ये तकरीबन 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है ये खीर बनने का। तो ये आराम से लकड़ी के चूल्हे पे कुक होती रहती है। तो आपने पहले दूध को पका लेना है एक दफ़ा। उसको पकाने के बाद हम इसके बीच में, ये 8 किलो दूध है और इसके बीच में हम डाल रहे हैं 1.5 किलो गाजर कद्दूकश की हुई। साथ ही हम इसके बीच में 8 अदद इलायचियाँ पिसी हुई डाल देंगे। वो हमने किस तरह से पीसी हैं, किसी भी चकला बेलन पे आप इसे पीस सकते हैं। और इसका छिलका मत डालिएगा, आप सिर्फ उसके अंदर के बीज डालें, ताकि किसी के मुंह में ना आए उसका छिलका, क्योंकि वो जितना भी कुक हो जाए वो बारीक नहीं होता। तो ये देखिए, चावलों को अगर आप वैसे नहीं मैश कर सकते, आपसे नहीं हो रहे बारीक, तो आप इस तरह से हाथ से इसको रब करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ये मोटे मोटे से मैश हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि आपने इसको ग्राइंड करके नहीं डालना। ग्राइंड करके डालने से बिल्कुल इसका फ्लेवर अलग हो जाता है, इसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, और इसकी फ़ील जो खाने की होती है वो भी अलग हो जाती है। आपने जितने भी ये बाज़ार में बनी बनाई खीर मिलती है, उसको पकाने का यही तरीका है कि इसमें चावलों को इसी तरह से ही मैश करके हाथ से रब कर डाला जाता है। ये देखिए, काफ़ी हमारी तकरीबन 1 घंटे से खीर पक रही है। और आपने बीच बीच में इसमें चम्मच ज़रूर चलाना है। और जब ये अब इतनी गाढ़ी स्टेज पर, तो आपने इसको बैठ कर पकाना है, मतलब इसमें चम्मच नीचे इसकी तह से चलाना है। तह से ये लगना शुरू हो जाती है, और अगर एक दफ़ा ये खीर लग जाए नीचे तो फिर आपको इसकी पतीली चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इसी पतीली में अगर दोबारा से आप चम्मच नीचे रगड़ते हैं तो वो काले रंग की खीर हमारे इसमें जली हुई खीर में शामिल हो जाती है, तो उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, ज़बरदस्त। जब इतनी थिक हो जाए खीर हमारी, तो हम इसके बीच में चीनी ऐड कर देंगे। इसमें हमने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास चीनी ऐड की है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप आधा गिलास चीनी और ऐड कर दीजिएगा। हमने तकरीबन इसमें 1.5 से 2 गिलास चीनी ऐड की है।
अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जब आपने इसके बीच में चावल ऐड करने हैं ना खीर के अंदर, तो आपने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि जब हम चावल ऐड करते हैं तो गुठलियाँ बनने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो आप इसके बीच में चम्मच चलाते रहेंगे और तब चावल ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने चावल ऐड किए और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसके बीच में चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा खीर में चीनी का पानी निकलता है अपना, और हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आधा घंटा और कुक करने के बाद हम इसको बाउल वगैरह में निकाल लेंगे। ये देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और जब इसमें ऐसे बबल्स बनने लगें तो आप समझें कि आपकी खीर रेडी है। अब आप इसको मुख्तलिफ़ बाउल्स वगैरह में निकाल लीजिए ताकि आपको सर्व करने में आसानी हो, और इसको ठंडा करके सर्व कीजिए। कुछ लोग इसको फ्रिज में रख कर खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं। इस स्टेज पर आप इस पे बादाम, पिस्ता जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, अगर आपके घर पे वो पसंद किया जाता है। माशाल्लाह 8 किलो दूध की देखिए हमारी अच्छी खासी खीर बनकर रेडी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये गाजर की खीर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।